बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद मुदस्सिर। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी मैथमेटिक्स की क्लास 12 की लेक्चर सीरीज़ भी कंटिन्यू है। कुछ टाइम की किल्लत की वजह से लेक्चर्स बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि इंशाल्लाह अब रेगुलर लेक्चर्स को अपलोड करूँगा। भरपूर स्टूडेंट्स की डिमांड भी आ रही है, तो इंशाल्लाह साथ-साथ हम चीज़ों को लेके चलेंगे और होप्स हो कि आप वीडियोज़ को देख रहे हैं, एन्जॉय भी कर रहे हैं। सो मैंने डियर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 1.1 और एक्सरसाइज नंबर 1.2 को ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसका नीचे कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक यूनिट नंबर 1 का कमेंट सेक्शन में मैंने पिन किया हुआ है। अगर अभी तक आपने इनको नहीं देखा जाके, तो आप वहां से कंप्लीटली इनको देख सकते हैं। मेक श्योर कर लें कि वहां से आप देख लीजिएगा, ताकि आपको इन सवालों को सॉल्व करने में कोई मसले का सामना ना करना पड़े। बहुत इजी सवाल हैं, इसमें कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। देखने में थोड़े से आपको कम्प्लेक्स लग रहे हैं, ये जी हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, ये बाकी चीज़ें, डोमेन, रेंज, इनवर्स, मतलब इजी है, कोई इतना रॉकेट साइंस इसमें नहीं है, बहुत इजी सवाल है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक फंक्शन दिया जा रहा है log ऑफ x माइनस टू टू द बेस 4। ठीक है, log है x माइनस टू का और उसकी बेस आपके पास बच्चों 4 है। तो पार्ट नंबर 1 में कह रहा है कि आपने प्रूव करना है, पार्ट नंबर 1 में कि आपने प्रूव करना है कि ये फंक्शन 1 to 1 है। ठीक है, कि ये फंक्शन 1 to 1 है यूजिंग हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। देखिए बच्चों, अब हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या होती है, सबसे पहले तो आप ये समझ लें और उसके बाद हम बाकी चीज़ों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ज़रा और कीजिएगा। मेरे पास बच्चों ये ना एक मैं ग्राफ बनाता हूँ, यहाँ पे मैं ग्राफ बना लेता हूँ, लाइक ये देखिए ये। ठीक है, सपोज कर लें कि मेरे पास है ग्राफ कुछ इस तरीके से बन रहा है। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट ये होता है, आप ग्राफ में किसी भी पॉइंट पे आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है। ठीक है, अब वो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, आपने इसको इस तरीके से लाइन लगा लेनी है। मैं सपोज कर लें एक मैं ये बना लेता हूं, ठीक है, और एक मैं बना लेता हूं ये। ठीक है, आप जरा गौर कीजिएगा, मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाता हूं, हॉरिजॉन्टल लाइन ये देखें। अब ये देखें, ये लाइन कितने पॉइंट्स पे कट कर रही है, एक पॉइंट ये पे कट कर रही है, एक पॉइंट ये, और एक ये, यानी 4 पॉइंट्स पे कट कर रही है ये लाइन। इसका मतलब ये ग्राफ तो है, अगर वो 1 to 1 नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट एक फंक्शन भी नहीं है। ये मैंने शायद पहले भी आपको कंसेप्ट बताया था। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट ये होता है। अब लाइक देखें, अगर इसको मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगाता हूं, जरा गौर करें कितने पॉइंट्स पे कट करिए। ये वाई एक्सिस को नहीं, आपने इस वाले पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना। ठीक है, ग्राफ में जो हमारे पास बना हुआ है उसको सिर्फ इंक्लूड करेंगे आप। तो जरा गौर करें कितने पॉइंट पे कट कर रही है, एक पॉइंट पे। यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लें तो जरा गौर करें, एक पॉइंट पे कट कर रही है। यहाँ पे लाइन लगा लें हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये एक पॉइंट पे कट कर रही है। ठीक है, तो जो एक पॉइंट पे लाइन कट करेगी ग्राफ में, अब जो बनाएंगे, इसका मतलब वो फंक्शन हमारे पास एक तो फंक्शन होगा और दूसरा हमारे पास वो कहलाएगा 1 to 1 फंक्शन। ठीक हो गया बच्चों? तो अब हमारे पास सबसे पहला पार्ट है जी, हमने प्रूव करना है कि जी ये हमारे पास 1 to 1 फंक्शन है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट फिर भी एक सारी बात, हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। हम ग्राफ जब बनाएंगे फिर उसमें हम इसको टेस्ट कर लेंगे। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ आपने ये समझना है, हमारे पास फंक्शन गिवन क्या है। गिवन फंक्शन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स माइनस टू टू द बेस 4। ठीक है, अब यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन है बच्चों। लॉगरिथमिक फंक्शन में हमारे पास माइनस में किसी भी वैल्यू का लॉग होता ही नहीं है, ये तो आप पहले भी पढ़ के आए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x माइनस टू है ना, तो दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये है कि x जो है, x का आंसर 2 से बड़ा होना चाहिए। 2 से अगर छोटा होगा ना, तो बच्चों ये लॉग में माइनस आ जाएगा। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, जरा देखिएगा। यहाँ पे मैं अगर कैलकुलेटर ओपन किया हुआ है मैंने, आप अपने कैलकुलेटर पे भी करके देख सकते हैं। अगर मैं लॉग ऑफ 2 करूं तो देखो मुझे प्रॉपर बच्चों आंसर मिलेगा। देखो मिल रहा है ना, 0 पॉइंट समथिंग। बट अगर मैं यही लॉग ऑफ माइनस टू करता हूं, ठीक है, लॉग ऑफ माइनस टू, आंसर क्या आया, एरर। इसका मतलब भाई लॉग में माइनस वाली वैल्यूज नहीं आ सकती हैं। तो आपने इस फंक्शन में सोचना यह है कि इस फंक्शन में कौन सी ऐसी वैल्यू पुट की जाए कि जहां पे हमारे पास फंक्शन माइनस में ना आए। जरा गौर करें, अगर तो मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूं, आंसर -2 आएगा। 1 पुट करूंगा -1 आएगा। बट अगर मैं 2 से ऊपर पुट करता हूं, लॉग ऑफ 0 भी अगर आप करेंगे वो भी कोई मसला नहीं है, बट कोशिश करें कि नेगेटिविटी में ना जाए। नेगेटिव फिर वो आपको एरर देगा, तो फिर वो हमारे पास उसकी वो डोमेन में शामिल नहीं होगा। ठीक है, अब इधर अगर मैं 3 पुट करता हूं तो 3 माइनस टू 1 हो जाएगा, फिर वो log ऑफ 1। इसका मतलब अगर मैं 2 से पीछे जितनी भी वैल्यूज पुट कर रहा हूं, 1 पुट कर लूं, 0 पुट कर लूं, -1, -2 एंड अप टू इन्फिनिटी, जितनी मर्जी मैं माइनस इन्फिनिटी, जितनी मर्जी बच्चों मैं वैल्यूज पुट कर लूं, ये हमारे पास माइनस में आएगा और ये बच्चों हमारे पास एरर देगा। ठीक है, नंबर 1 पहली चीज तो हमारे पास ये समझ आ गई कि x इज ग्रेटर देन 2 है। यहाँ पे हमने
ये चीज एक ध्यान में रखनी है आपने, ठीक है। दूसरी चीज जो इसकी बेस है, ये लॉ की बेस वो 4 है। तो मुझे बताएं क्या ये आपकी 1 से बड़ी है? 4 इज ग्रेटर देन 1 है ना। तो अगर ये 4 1 से बड़ा है, 4 हो, 5 हो, 6 कुछ भी हो बेटा, अगर ये 1 से बड़ा है, इसका मतलब ये होता है कि ये अपनी डोमेन पे स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। ये फंक्शन हमेशा इंक्रीज करेगा किस केस में? अगर आपके पास ये जो बेस है ये 1 से बड़ी हो, चाहे 2 आ जाए, 4 5 6 कुछ भी आ जाए, तो इसका मतलब ये अपनी डोमेन पे स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। तो इसका मतलब कोई भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे इस ग्राफ पे, वो एक पॉइंट पे कट करेगी। ठीक हो गया। मैं इधर लिख देता हूं एज बेस इज 4, यहाँ पे एज इट इज लिख देंगे ना, आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व हो जाएगा ऑटोमेटिक। फिर भी मैं आपको जब ग्राफ बनाऊंगा फिर आपको करके दिखा दूंगा, ठीक है। एज बेस इज 4 एंड 4 इज ग्रेटर देन 1, 4 1 से बड़ा है, द लॉगरिथमिक, स्पेलिंग ठीक है बस जितना मर्जी आप देख लीजिएगा, स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा, प्रॉपर नहीं मैं लिख रहा। लॉगरिथमिक ग्राफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। इंक्रीजिंग समझते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल यहां से आके इस तरह इंक्रीज कर रहा हो, ये इंक्रीजिंग है, तो ये इंक्रीज कर रहा है। अगर इस तरीके से इंक्रीज करेगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन कहीं भी लगा लें बच्चों, आप ये देखें हॉरिजॉन्टल लाइन कहीं भी लगा ले, वो एक पॉइंट पे मीट करेगी, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑन इट्स डोमेन, ठीक है जी। ये अपनी डोमेन पे स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। पहली चीज तो हमें ये चीज पता लग गई इसकी बेस के साथ, ठीक है। सो हम यहां पे लिखेंगे सो एनी हॉरिजॉन्टल लाइन, कोई भी अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आप लिख देंगे ना, इतना भी तो आपको नंबर मिल जाएंगे, कोई मसला नहीं है। कट्स ग्राफ एट ओनली 1 पॉइंट, ठीक है जी। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया था कि हॉरिजॉन्टल लाइन एक पॉइंट पे कट करेगी तो उसका मतलब 1 to 1 होगा। तो इसको फिर हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स माइनस 2 टू द बेस 4 इज 1 to 1, ठीक है। 1 to 1 लें जी, ये हमारा पार्ट नंबर 1 तो सॉल्व हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है कि बच्चों आपको समझ आया है। तो आए इसका हम पार्ट नंबर 2 देख लेते हैं। पार्ट नंबर 2 में आपसे कह रहा है फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है जी। आप जरा गौर करें कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है? लॉग ऑफ एक्स माइनस 2 टू द बेस 4। आपने इसका इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। लाइक आप पहले भी फर्स्ट ईयर में करके आ चुके हुए हैं, 10th क्लास में भी मैं भी, हाँ बिल्कुल 10th क्लास में भी आपने किया हुआ है, इनवर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले बच्चों हम लेट कर लेते हैं कि y बराबर है लॉग ऑफ एक्स माइनस 2 टू द बेस 4, ठीक है जी। सबसे पहले बच्चों हमने इसको y के इक्वल रख दिया। अब उसके बाद बच्चों आपने यहाँ पे करना ये है कि आपने इंटरचेंज कर देना, एक्सचेंज, ठीक है। एक्सचेंज या इंटरचेंज कुछ भी लिख लें, ठीक है। मैं इंटरचेंज लिख देता हूँ, आप इंटरचेंज लिख लीजिएगा। इंटरचेंज कर देना है क्या, y को बच्चों x, जहां जहां पे y है वहां पे आप x लिख दें, और जहां जहां पे x है वहां पे y लिख दें। ये लॉग में बच्चों असूल यही होता है, आप इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाकी अलजेब्रिक जो होते हैं हमारे पास उसमें थोड़ा सा डिफरेंट आया था, अगर उसके तरीके से भी करना चाहे तो कर सकते हैं। इंटरचेंज x एंड y, मतलब जहां पे बच्चों x है वहां पे हम क्या पुट कर देंगे, y को। अब y की जगह पे आ जाएगा x इज इक्वल टू लॉग ऑफ y माइनस 2 टू द बेस 4, ठीक है। जहां पे x था वहां पे y लगा दिया, और जहां पे y है वहां पे x लगा दिया। अब ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, आप ये 9th क्लास में पढ़ा था। लॉगरिथमिक फॉर्म से जो हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो लॉग की बेस हमारे पास इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके इसको सर पे उठा लेती है। लाइक ये बन जाएगा 4 की पावर x इज इक्वल टू y माइनस 2, ठीक है बच्चों। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई आपको? मैंने क्या किया, लॉगरिथमिक फॉर्म से हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो उसके बाद हमारे पास ये है कि जी 2 माइनस में है, यहां जाके प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू वाई। इसका मतलब जी y किसके बराबर आ गया है, y बराबर आ गया है 4 की पावर x प्लस 2 के। तो जो बच्चों y है, हमें पता है इस चीज का y किसके बराबर होता है, y तो f इनवर्स x के बराबर होता है। ये आपको फर्स्ट ईयर में भी बेटा ये चीज बताई थी कि जहां पे y होता है हम उसकी जगह पे f इनवर्स x लिख सकते हैं, ठीक है। तो f इनवर्स x इज इक्वल टू 4x, 4 की पावर x प्लस 2। लें जी बेटा, ये हमारे पास इनवर्स आ गया, ठीक है। लॉगरिथमिक फंक्शन जहां भी आ जाएगा आपने उसका इस तरीके से इनवर्स फाइंड करना है। जैसे मैंने बताया आपको, सबसे पहले y और x को इंटरचेंज कर दें, उसके बाद उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके y की वैल्यू निकाल लें, y के लिए सॉल्व कर लें, तो बच्चों आपका उसमें आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। नंबर 3,
हमारे पास है जी, आपने क्या करना है, मेरे ख्याल में डोमेन जी, स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स। इन दोनों की बच्चों आपने डोमेन और रेंज निकालनी है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स एंड इनवर्स एक्स। सबसे पहली चीज तो बच्चों हम देखते हैं यहाँ पे ये है कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या है। एफ ऑफ एक्स बच्चों, ये जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ था वो था log ऑफ एक्स माइनस टू टू द बेस फोर, ठीक है। मैंने बेटा अभी आपको सबसे ऊपर एक चीज बताई थी कि यहाँ पे लॉग में माइनस नहीं आ सकता, ठीक है। डोमेन और रेंज मैंने बड़ा डिटेल से कंसेप्ट आपको बताया हुआ प्रीवियस लेक्चर्स में, अगर आपने नहीं देखा तो बच्चों लाजमी देख लीजिएगा। फिर बाद में आप ये चीज कहते हैं कि सर समझ नहीं आई। समझ आने के लिए बच्चों पहले प्रीवियस कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। अब देखें, अगर आप डोमेन और रेंज को नहीं करके आएंगे, डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे, तो फिर आपको मुझे बताएं कैसे समझ आएगी इस चीज की। तो उसके लिए मेक श्योर कर लें कि बच्चों डोमेन और रेंज आपको मालूम होनी चाहिए कि किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो मैंने उसको बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, फिर भी मैं बता देता हूँ यहाँ पे। तो बच्चों डोमेन मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पे आपकी कौन कौन सी वैल्यूज नहीं आनी चाहिए। देखें, टू से छोटी वैल्यूज लाइक वन, जीरो, -1, -2 एंड अप टू इन्फिनिटी। मतलब इसमें माइनस नहीं आना चाहिए, क्योंकि लॉग में मैंने आपको करके दिखाया था अगर माइनस आ जाएगा तो बच्चों ये हमारे पास एरर प्रोड्यूस करेगा, इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं होती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x माइनस टू इज ग्रेटर देन जीरो। सो x में जो भी वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन क्या होगी, टू। टू माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा। तो x में हम हमेशा कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, वो वैल्यू जो टू से बड़ी है। तो इसका मतलब जो हमारे पास डोमेन होगी f ऑफ x की, वो हमारे पास क्या होगी, टू से लेके इन्फिनिटी तक। यानी टू से लेके आप थ्री, फोर, फाइव कुछ भी पुट करें, ये हमारा फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होगा, एरर प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। तो रेंज में बच्चों कोई भी वैल्यूज आ सकती है, इसमें माइनस भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है। जरा गौर करेंगे अगर हम यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ, जरा गौर कीजिएगा। यहाँ पे आप टू पुट करें, ठीक है, टू माइनस टू जीरो जगह लॉग ऑफ जीरो की भी वैल्यू होती है। थ्री, फोर, फाइव कुछ भी पुट करें, ये हमें एरर प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो रेंज जो है एफ ऑफ एक्स की बच्चों, वो हमारे पास क्या है, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूज हमारे पास इसकी रेंज में आ जाएंगी, ठीक है बेटा। ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एफ ऑफ एक्स की डोमेन और रेंज आई है। उसमें कहा था इनवर्स की भी फाइंड करनी है, ठीक है। तो इनवर्स में क्या होता है, जो डोमेन होती है बच्चों वो रेंज बन जाती है, और जो रेंज होती है वो डोमेन बन जाती है। तो हमने लिखना है फोर एफ इनवर्स एक्स, उल्ट कर देते हैं बच्चों, ठीक है। तो डोमेन ऑफ एफ जो है वो हमारे पास बराबर होती है रेंज ऑफ एफ इनवर्स के, ठीक है। बल्कि इसको यहां पे लिखता हूं, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, यानी एफ इनवर्स की जो डोमेन होगी बच्चों हमारे पास वो बराबर होगी रेंज ऑफ एफ के एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स फंक्शन, वो किसके बराबर होगी, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। जहां पे मैंने इनवर्स लिखा है बच्चों वो इनवर्स फंक्शन की डोमेन है, जहां पे सिंपल एफ लिखा है वो एफ ऑफ एक्स की डोमेन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ इनवर्स की डोमेन हमारे पास क्या होगी, दिस वन, ये जो रेंज हमने निकाली है, ठीक है, वो हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। आप डायरेक्टली ऊपर से जाके भी निकाल सकते हैं, मगर ये तरीका आसान है। अगर हमने एफ ऑफ एक्स की निकाल ली है तो उसको हम उल्ट कर देंगे, डोमेन रेंज बन जाएगी इनवर्स के केस में, और रेंज बच्चों डोमेन बन जाएगी। आपको एमसीक्यू में भी आ सकता है, तो इसको जरा ज़हन-नशीं रखिएगा, ठीक है। तो डोमेन हमारे पास क्या थी, वो थी टू से इन्फिनिटी तक। तो ये बच्चों हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आपको समझ आ गया है। मैंने एफ की भी डोमेन निकाल ली है, और उसके बाद हमने एफ इनवर्स की भी डोमेन और रेंज निकाल ली है। सो आइए बेटा इसका पार्ट नंबर 4 देखते हैं, जो इसका लास्ट पार्ट है। पार्ट नंबर 4 में कह रहा है कि वेरीफाई ग्राफिकली दैट एफ ऑफ एक्स एंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स आर सिमेट्रिक अबाउट द लाइन इज इक्वल टू वाई एक्सिस, ठीक है जी। एफ ऑफ एक्स एंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स आर सिमेट्रिक। अच्छा, ये सिमेट्रिक क्या होता है मैं पहले आपको समझाता हूँ, ठीक है। अबाउट वाई इज इक्वल टू एक्स का हुआ है जी। अच्छा, अब जो है बच्चों इसको आप बड़े ध्यान से देखिएगा। इसको स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। वीडियो बच्चों पसंद आएगी तो उसको लाजमी लाइक कीजिएगा, और कमेंट करके अपनी राय का इजहार कीजिएगा कि मैंने कैसा पढ़ाया है और आपको बच्चों कैसा समझ आया है, ठीक है। तो अब जरा आपने मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना है, ठीक है। सिमेट्रिक अबाउट द लाइन वाई एक्सिस, वाई इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है आसान अल्फाज में, वाई इज इक्वल टू एक्स जो है ना बच्चों, ये वो पॉइंट है, इसको हम एक मिरर कह सकते हैं, एक शीशे वाला पॉइंट है, ठीक है। मतलब मैं आपको ना यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। वाई इज इक्वल टू एक्स ग्राफ में वो वाला पॉइंट होता है जहां पे हमारे पास वाई और एक्स की वैल्यू सेम होती है। देखो यहाँ पे वाई की वैल्यू वन है, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू वन है, ठीक है।
यहाँ पे y की वैल्यू 2 है, यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, -1, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2 और यहाँ पे -2। ठीक है, अब जरा गौर कीजिएगा, मैं यहाँ पे लगाता हूँ, यहाँ पे देखें इस पॉइंट पे x की वैल्यू भी -1 है, y की भी -1 है। यहाँ पे देखें x की वैल्यू भी -2 है, y की भी 2 है। यहाँ पे x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू भी 1 है। यहाँ पे देखें, ये देखें, ये हमारे पास जो लाइन सीधी आ रही है, तो मुझे आप बताएं कि क्या ये y इज इक्वल टू एक्स नहीं है? ये वाली लाइन हम इसको y इज इक्वल टू एक्स कहेंगे। ठीक है, मैं इसको रेड में ड्रा कर देता हूँ ताकि आपको इसको समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाए। ठीक है, अब जरा गौर करें, ये हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स की लाइन है। अब इसका सिमेट्री का मतलब क्या है? इसका बच्चों सिमेट्री का मतलब ये है कि ये लाइन एक शीशे की तरह बिहेव कर रही है। शीशे की तरह बिहेव करने से मुराद ये है कि यहाँ पे जो भी ग्राफ ड्रा होगा, लाइक देखिए सपोज कर ले यहाँ पे ग्राफ इस तरह ड्रा होगा, तो आप शीशे के उस पार अगर देखेंगे तो इसका रिफ्लेक्शन शो होगा यहाँ पे। मतलब जो चीज यहाँ पे बनी हुई है ग्राफ, उसका टोटली ऑपोजिट ग्राफ हमारे पास यहाँ पे बनेगा। मतलब ऑपोजिट से मुराद उसका रिफ्लेक्शन। तो ये ग्राफ समथिंग कुछ इस तरीके से बन जाएगा। मतलब अगर ये इस तरह है तो इस तरह बन जाएगा। तो ये जो है सिमेट्रिक से मुराद ये होता है कि जो ग्राफ इस तरह बना हुआ है तो उसका रिफ्लेक्शन जो है इस वाई एक्सिस की परली तरफ, दूसरी तरफ जो है, ये हमारे पास उसका रिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक है, ये सिमेट्री का मतलब था। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एक्स से मैंने मतलब बता दिया आपको और सिमेट्री का मतलब बता दिया आपको। तो आपने इसको समझ लेना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ग्राफ पेपर पर एफ ऑफ एक्स की कर्व बनाएंगे ना, और बीच में y इज इक्वल टू एक्स की इस तरीके से लाइन लगाएंगे जो मैंने आपको लगाई हुई है, तो जो ये एफ ऑफ एक्स सपोज कर लें, तो जो एफ इनवर्स होगा ना, वो उसका टोटली अक्स नजर आएगा, नहीं उसका टोटल डिफ्लेक्शन नजर आएगा। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे अगर मैं बात कर लेता हूँ, ये एफ ऑफ एक्स हमारे पास पॉइंट ए बी है। ठीक है, तो जब एफ इनवर्स एक्स बनाएंगे ना यहाँ पे हम, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, बी ए, यानी ए बी है तो बी ए बन जाएगा। तो उसका टोटली हमारे पास क्या हो जाएगा, उल्ट हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चों आपको समझ आया है। तो अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, उससे पहले हमारे पास सबसे पहले तो देखते हैं कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है। एफ ऑफ एक्स बच्चों हमारे पास है लॉग ऑफ एक्स माइनस टू टू द बेस 4। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा अगर बात की जाए हमारे पास वैल्यूज पुट करने की, तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 2 से। मैंने कहा था बड़ी डोमेन है, यानी x ग्रेटर देन 2 था ना, तो 2 से बड़ी वैल्यू हमारे पास सबसे पहले कौन से आ रही है, वो आ रही है 3 आ रही है। तो y इज इक्वल टू लॉग ऑफ, पॉइंट्स निकाल रहे हैं हम, 3 माइनस 2। सो y इज इक्वल टू लॉग ऑफ बेस 4, 3 माइनस 2 बच्चों हो जाएगा हमारे पास 1। तो लॉग ऑफ 1 टू द बेस 4, किसी भी वैल्यू की आप लॉग लेते हैं किसी भी इस डिफरेंट बेस के साथ, तो हमारे पास बेटा आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो इसका मतलब हमें पॉइंट क्या मिला है, x की वैल्यू हमने बेटा पुट की थी 3 और y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है। ठीक है, ये बेटा एक पॉइंट मिल गया हमें। उसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 3 के बाद आप बेशक 4 पुट कर दें, 5 पुट कर दें, 6 पुट कर दें, ये आपकी मर्जी है। मैं 6 पुट उसका क्या कहते हैं 6 पुट कर रहा हूँ। क्यों पुट कर रहा हूँ, मैं भी रीजन बताता हूँ। लॉग ऑफ बेस 4 टू द 6 माइनस 2, देखिए 6 माइनस 2 4 होगा, तो 4 टू द बेस 4 वो हमारे पास 1 ही हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए बच्चों मैंने किया है, क्योंकि जो बेस होती है वही वैल्यू हो तो आंसर 1 होता है। ये आपको पता है, 9th क्लास में आपने करके आए हुए हैं। ठीक है, तो ये लॉग ऑफ बेस 4, तो 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 4। आप 4 के साथ भी ट्राई कर लें, 5 के साथ भी ट्राई कर लें, कोई मसले की बात नहीं है इतनी। तो y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास जो बन जाएगा, x की वैल्यू मैंने पुट की थी 6 और y का हमारे पास जो आंसर आया था वो हमारे पास क्या आया था, 1 आया था। ठीक है, तो बच्चों मेरे पास 2 पॉइंट्स मुझे मिल गए हैं, एक ये मिला है और एक ये मिला है। ठीक है, अब जो है हम f इनवर्स x के लिए पॉइंट्स निकाल लेते हैं। नाउ फॉर f इनवर्स ऑफ x, f इनवर्स x बच्चों हमारे पास क्या आया था, वो हमारे पास आया था f इनवर्स x, हम ऊपर जाके देख लेते हैं, मेरे ख्याल में 4 की पावर x प्लस 2 था जी, 4 की पावर x प्लस 2। ठीक है जी, 4 की पावर x प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले हम x इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं और x इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चों हमारे पास बन जाएगा समथिंग 4 की पावर 0 प्लस 2। किसी भी बेटा वैल्यू की पावर 0 लेते हैं तो वो हमारे पास किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। तो चीज़ आप जानते हैं, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। इसका मतलब y की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। x जब हमने 0 पुट किया तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 3 आई है। ठीक है, उसके बाद बेटा आप पुट कर दें x इज इक्वल टू 2 को पुट कर दें, 1 भी पुट कर लें, मैं जिस तरह कर रहा हूँ आप उसके अकॉर्डिंग कर लें, अपनी मर्जी से कर लें, क्योंकि हमने बस पॉइंट्स निकालने हैं इसमें से। ठीक है, नाउ एट x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 के लिए
हमारे पास क्या बनेगा 4 की पावर 2 प्लस 2, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 4 की पावर 2, अल्लाह आपका भला करे, बल्कि हम यहाँ पे ना पहले x इक्वल टू 1 पुट करते हैं, ठीक है। 2 से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो हम x इक्वल टू ना 1 पुट कर लेते हैं सबसे पहले। तो x इज इक्वल टू 1, 4 की पावर 1, 4 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 6। y का आंसर 6 आ गया। तो पॉइंट हमारे पास क्या बन जाएगा, x का 1 और y का 6। ले डियर स्टूडेंट्स, अब हमने इसमें से सिंपल ग्राफ बनाना है। हम पॉइंट्स को दोबारा लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है 3 0 6 1। एफ ऑफ एक्स के हम पॉइंट्स लिख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स के पॉइंट आए हैं 3 0 और 6 1। मैंने सिर्फ 2 पॉइंट्स लिए हैं बच्चों, आप मल्टीपल भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। 2 पॉइंट से ही हमारे पास ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। 2 कोऑर्डिनेट्स हमने बनाए हैं इसके। उसके बाद बट हमारे पास है 0 3 एंड 1 6, 0 3 एंड 1 6। लें जी, आप जरा गौर करें, जिस तरह मैंने बताया था ए बी और बी ए, तो ये देखो वैसे का वैसे नहीं आ रहा। 3 0 है तो ये उसका इनवर्स में देखो 0 3 हो गया, सिमेट्रिक है कि नहीं है। ये 6 1 है, ये 1 6 आ गया, सिमेट्रिक है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो अब इसको हम ग्राफिकली भी बनाएंगे तो आपको बिल्कुल नजर आएगा कि ये बिल्कुल सिमेट्रिक है y इज इक्वल टू एक्स पे, ठीक है। सबसे पहले बेटा मैं एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाता हूँ। अब जरा गौर कीजिएगा, हमारे पास एफ ऑफ एक्स का पहला पॉइंट है एक्स का 3 और वाई का 0। एक्स का 3 और वाई का 0 बच्चों हमारे पास पॉइंट आ रहा है समथिंग, ये वाला पॉइंट आ रहा है, ठीक है। एक्स का 3 और वाई का 0। उसके बाद एक्स का 6 और वाई का 1। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहा है 6 पॉइंट, ये आ रहा है एक्स का 6 और वाई का 1 पॉइंट आ रहा है समथिंग, ये आ रहा है, ठीक है बेटा। तो डियर स्टूडेंट्स अब आप इन दोनों पॉइंट्स को इस तरीके से मिला दीजिए, ज़रा गौर करें, ये हमारे पास पॉइंट कुछ इस तरीके से बन रहा है, ठीक है। आप जब हाथ से थोड़ा ड्रा करेंगे बच्चों, एक्यूरेसी आपकी थोड़ी सी अच्छी आएगी, थोड़ी नीटनेस आएगी, तो आप इसको थोड़ा सा नीट करके बनाइएगा, मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ। तो ये आ गया, ठीक है बेटा। ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बन गया है। और अगर बात कीजिए एफ इनवर्स एक्स की, तो हमारे पास है एक्स का 0 और वाई का 3, एक्स का 0 और वाई का 3 समथिंग पॉइंट बेटा हमारे पास ये आ रहा है। उसके बाद अगर गौर किया जाए एक्स का 1 और वाई का 6 पॉइंट हमारे पास आ रहा है, ये पॉइंट आ रहा है, ठीक है। तो हम अगर इसको यहाँ से बात करें तो ये समथिंग बनेगा कुछ इस तरीके से, ये थोड़ा ऊपर को जाएगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। ये भी इंक्रीजिंग है और ये भी इंक्रीजिंग है। और अगर हम y इज इक्वल टू एक्स की लाइन लगाते हैं सेंटर में, जो कि मैंने आपको बताया था, जो कि एज अ मिरर के तौर पे काम करेगी, तो ज़रा गौर करें, ये समझ लें कि एक शीशा है, तो इसकी रिफ्लेक्शन जो है, तो ज़रा गौर करें क्या उधर आ रही है कि नहीं आ रही। इसकी रिफ्लेक्शन उधर है और उसकी रिफ्लेक्शन जो ये यहाँ पे है और वो सेम उसका रिफ्लेक्शन वहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है वो हमारे पास है लॉग ऑफ एक्स माइनस 2 टू द बेस 4 के लिए। और जो एफ इनवर्स का ग्राफ जो हमने बनाया है, ये आप ऊपर लिख दीजिएगा, वो हमारे पास है 4 की पावर x प्लस 2 एट y इज इक्वल टू एक्स। तो y इज इक्वल टू एक्स की लाइन हमारे पास ये वाली लाइन है। तो ये सिमेट्रिक हैं एक दूसरे के, देखें सिमेट्रिक है, मैंने आपको ये भी पहचान बता, 3 0 है तो ये 0 3 है, 6 1 है तो ये बच्चों 1 6 है। तो ये था बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, ये कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया है, कोई मसला मसाइल नहीं है। अगर फिर भी कोई मसला मसाइल हो, कोई परेशानी हो, आप बिला झिझक मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, मैं आपका मसला इंशाल्लाह ज़रूर हल करूंगा। तो आइए हम इसके अब नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। उसके भी हम इंशाल्लाह सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लेंगे, बाकी जो है इंशाल्लाह फिर वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सॉल्व आउट कर लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा हमारे पास, वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स है, इसमें सबसे पहले बच्चे आपने बनानी है डोमेन एंड रेंज। उसके बाद आपने इसका ग्राफ बनाना है एफ ऑफ एक्स का, और उसके बाद आपने शो करना है कि ये 1 to 1 है यूजिंग हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, बिल्कुल ठीक है। ड्रा ग्राफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स, और वही आपने प्रूव करना है कि रिफ्लेक्शन है उसका एफ ऑफ एक्स का इन द लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स। ओके, सो आइए डियर स्टूडेंट्स इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियोस आपको लाजमी मिलती रहे। वीडियो पसंद आ रही है, मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, तो बच्चों उसको लाजमी लाइक करें। आपका लाइक करना, कमेंट करना ही हमारे लिए मोटिवेशन होता है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो फंक्शन हमारे पास क्या है, वो है बच्चों हमारे पास साइन इनवर्स एक्स। पार्ट नंबर 1 में बेटा आपसे कह रहा है कि आपने उसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो देखिए बेटा, फॉर इनवर्स फंक्शन के लिए जो इसकी डोमेन होती है ना, हमेशा आपने ये हमेशा याद रखनी है, साइन की डोमेन इनवर्स की वो -1 से लेके 1 के बिटवीन ही लाई करती है। इसके ये हमारा बेसिकली होता है यूसूल है, ये आपने याद रखना नहीं कि साइन फंक्शन की जो इनपुट्स होती है ना साइन इनवर्स की, वो हमारा -1 से लेके बच्चों 1 के बिटवीन लाई करती हैं। तो आपने लिख लेना है फॉर इनवर्स
साइन, फॉर इनवर्स साइन इनपुट मस्ट लाई बिटवीन -1 से लेके 1 के दरमियान में लाई करनी चाहिए। ठीक है, ये बेटा असूल होता है। तो इसका मतलब इसकी डोमेन हमारे पास क्या हो जाएगी? माफ कीजिएगा, -1 से लेके +1 तक। ठीक है, तो ये हमारे पास बेटा ओपन और क्लोज इंटरवल मैंने आपको पहले ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको जिस तरह बताया कि ये -1 और 1 इसके बिटवीन लाई करेगा, मतलब -1 भी इंक्लूड है और 1 भी इंक्लूड है। तो अगर बेटा इसमें बात की जाए इसकी डोमेन और रेंज की, जैसे मैंने अभी आपको कैलकुलेटर पे करके दिखाया है, तो हमारे पास -1 पुट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है? -1 पुट करने के बाद हमारे पास आ रहा है -π/2। ठीक है, और अगर 1 पुट करूंगा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? π/2। ठीक है, तो इसका मतलब ये -π/2 भी इंक्लूड है, ये हमारे पास इंटरवल क्लोज और ओपन मैंने आपको बताया हुआ है, तो ये रेंज इसकी बेटा कहलाएगी। ठीक है, साइन के लिए बेटा मैं दोबारा बता देता हूं कि हमने इनपुट मस्ट बिटवीन -1 से लेके 1 के दरमियान होनी चाहिए, -1, 0 और 1। तो -1 पुट किया तो हमारे पास -π/2 आ रहा है, साइन इनवर्स 1 करेंगे तो हमारे पास π/2 आ रहा है। तो बेटा ये डोमेन आ गई है उसकी, और ये डियर स्टूडेंट उसकी क्या आ गई है? रेंज। ये था बच्चों इसका हमारे पास पार्ट नंबर 1। तो उम्मीद करता हूं कि बच्चों आपको समझ आ गया है। तो इसकी डोमेन और रेंज हमने इनवर्स की भी फाइंड करनी है, और इनवर्स मैंने जिस तरह पहले क्वेश्चन में बेटा आपको बताया है कि इनवर्स के लिए हमारे पास जो डोमेन होती है वो रेंज बन जाती है। तो हम कहते हैं डोमेन ऑफ एफ इनवर्स वो किसके बराबर होगी बच्चों? वो रेंज के बराबर होगी, दैट इज -π/2 से लेके +π/2 तक। ठीक है, उसने कहा था एफ ऑफ एक्स की भी फाइंड करें और एफ इनवर्स की भी फाइंड करें। बच्चों हमने दोनों की फाइंड कर ली है। एंड अगर बात कर लें रेंज ऑफ एफ इनवर्स, वो बच्चों किसके बराबर होगी? डोमेन के, -1 और +1। ले डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया है। पार्ट नंबर 2 में बेटा आपसे कह रहा है कि आपने स्केच करना है इसका ग्राफ। ठीक है जी, पार्ट नंबर 2 है, आपसे कह रहा है कि स्केच द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड शो इट इज 1:1 यूजिंग हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। मेरे पास सामने बुक पड़ी हुई है बच्चों, तो मैं आपको वहां से देख के बता रहा हूं। तो आइए इसका बच्चों हम ग्राफ भी बना लेते हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब उसने कहा है पार्ट नंबर 2 में साइन इनवर्स का ग्राफ, तो मैंने बच्चों ग्राफ ऑलरेडी बना लिया है ताकि थोड़ा सा हमारा टाइम बच जाता। तो यहाँ पे बेटा आप गौर करें कि एफ ऑफ एक्स का जो हमारे पास ग्राफ है वो -1 से लेके -π/2 पे इंक्रीज कर रहा है। इनवर्स का ग्राफ बेटा हमेशा ऐसे ही बनता है। ठीक है, ये आपने कोई इसमें मुश्किल नहीं है, ये आपने हमेशा याद रख लेना है, आपने इसको ग्राफ को इसी तरीके से बनाना है। तो जरा गौर करें कि ये -1 से लेके -π/2 तक क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, आप लिखेंगे कि एफ इनवर्स ऑफ एक्स, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं, इज इंक्रीजिंग, इंक्रीज कर रहा है कहां से? फ्रॉम -1 से लेके -π/2 से तक। ठीक है, और उसके बाद अगर देखा जाए इस पॉइंट के बाद पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ये यहां से लेके फिर से इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, यानी 1 से लेके π/2 तक भी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, 2 1 टू π/2। ठीक है, ये हमारे पास क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब कोई भी हम यहाँ पे अगर लाइन लगाते हैं तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन अगर लगा के चेक भी करते हैं तो बच्चों ये हमारे पास क्या कहलाएगी? उसका टेस्ट पास करेगी, और ये 1:1 ही कहलाएगा। तो जरा गौर करें, मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कर रहा हूँ, तो देखिए ये एक पॉइंट पे कट कर रही है, यहाँ पे भी लगा लें हॉरिजॉन्टल लाइन, एक पॉइंट पे कट कर रही है। तो ये डियर स्टूडेंट्स बेसिकली हमारे पास इसका प्रूव हो गया है कि ये 1:1 है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, एज हॉरिजॉन्टल लाइन इज कटिंग एंड टचिंग द ग्राफ फ्रॉम एनी वन पॉइंट, सो दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन एंड द फंक्शन इज 1:1। तो बच्चों हमेशा याद रखनी है आपने बात ये कि फंक्शन जब भी इंक्रीजिंग होगा ना, तो उस फंक्शन में हमेशा जो हमारे पास फंक्शन होगा वो 1:1 होगा, और वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को वो पास करेगा। ठीक है, तो ये था बेटा डियर स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 2 जो कि हमने सॉल्व कर लिया है। सो आइए बेटा मूव करते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में कह रहा है ड्रा अ ग्राफ ऑफ एफ इनवर्स, एंड वही चीज़ बेटा हमने जो पहले किया था, आपने एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाना है और एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाना है, और उसके साथ हमने चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है, अपना रिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है? वो हमारे पास साइन इनवर्स एक्स के बराबर है। ठीक है, और अगर हम एफ इनवर्स एक्स की बात करें, एफ इनवर्स एक्स बेटा हो जाएगा साइन एक्स के बराबर। ठीक है, और हमने किस पे फाइंड करना है? एट वाई इज इक्वल टू एक्स पे फाइंड करना है। ठीक है, तो आए बच्चों इसके हम पहले पॉइंट्स बना लेते हैं। पॉइंट्स बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे सामने पॉइंट्स बनाता हूँ। हम सबसे पहले एफ ऑफ एक्स के पॉइंट्स बनाते हैं। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स।
तो बच्चों यहाँ पे अब हम सबसे पहले ये करते हैं कि हम x की जगह पे, जैसा कि हमने डोमेन बताई थी कि हमारे पास -1 से लेके +1 तक होगी, यानी -1, 0 और 1 होगी। तो इसमें हम -1 पुट करेंगे और साथ बच्चों इसमें क्या पुट करते हैं, +1 पुट करते हैं। तो अगर हम बेटा बात करें y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ -1, तो बेटा ये हमारे पास π/2 आता है ना, ये 90 डिग्रीज आता है। तो इसको हम लिख सकते हैं -π/2। पाई की वैल्यू बेटा आपको पता है वो कितनी होती है, 3.14 होती है। जब उसको 2 पे डिवाइड करवाएंगे तो यहाँ पे y की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, -1.57 समथिंग, ठीक है। तो इसका मतलब x की वैल्यू हमारे पास थी -1 और y की वैल्यू हमारे पास थी -1.57। एक पॉइंट बेटा हमारे पास ये निकल आया। सेकेंड पॉइंट बेटा हम पुट करते हैं इसमें साइन इनवर्स ऑफ 1, ठीक है। तो 1 पे बेटा हमारे पास क्या बनेगा, वो हमारे पास तो प्लस में बनेगा ना, ठीक है। तो जीरो को करने की जरूरत नहीं है, वो तो हमारे पास 0 0 ही बन जाएगा, ठीक है। x इक्वल टू एक पॉइंट हमारे पास 0 0 बन जाएगा, हम ये भी लिख लेते हैं, ठीक है। साइन जीरो हमारे पास 0 होता है, साइन वर्स 0 0 होता है। तो यहाँ पे बेटा f ऑफ x ये बन जाएगा हमारे पास π/2। तो π/2 हमारे पास क्या होगा, +1.57, ठीक है। तो हमारे पास पॉइंट क्या बनेगा, x का 1 पुट किया तो आंसर क्या आया, 1.57, ठीक है। ये हमारे पास हो गया जी f ऑफ x का। और अगर हम बेटा बात करें f इनवर्स x की, f इनवर्स x किसके बराबर था, वो बराबर था साइन x के, ठीक है, जिस तरह के बेटा हमने ऊपर किया है। तो अगर हम पॉइंट 1 पे x इज इक्वल टू -π/2 पुट करते हैं, जो कि बेटा इसकी रेंज थी, तो साइन ऑफ -π/2, तो वो किसके बराबर हमारे पास आ रहा है, ये बराबर आ जाएगा -1 के। इसका मतलब हमारे पास x की वैल्यू -π/2 थी, तो -π/2 तो बेटा यही होगी ना, -1.57, ठीक है। और हमारे पास ये आ जाएगी साथ -1, ठीक है। और उसको हम उल्टी कर लेते हैं बच्चों, ठीक है, ये उल्ट कर लेंगे ताकि हमारे पास रिफ्लेक्शन एज इट इज आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसका बना लेते हैं ग्राफ, और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए स्टूडेंट्स, इसका अब हम ग्राफ बना लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास देखा जाए अगर, तो हमारे पास है x का -1 और y का 1.57। माइनस माइनस बेटा थर्ड क्वाड्रेंट है, तो x का -1 बेटा हमारे पास ये आ रहा है और y का 1.57 समथिंग आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये आ गया। उसके बाद जी हमारे पास 0 0 है, तो 0 0 ऑब्वियसली ओरिजिन में लाई करेगा। और थर्ड पॉइंट हमारे पास है 1 और 1.57, x का 1 और y का 1.57 समथिंग समथिंग यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है, इधर करके, ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास समथिंग इसकी कुछ इस तरीके से कर्व सी बन जाएगी ये, ठीक है, ये कर्व सी बन जाएगी इसकी, ठीक है। आप जब इस पे अपने ग्राफ पेपर पे या कॉपी पे बनाएंगे थोड़ी सी नीटनेस आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बेटा कंप्यूटर है, उतनी एक्यूरेसी नहीं आती है। ये एफ ऑफ एक्स का बन गया है। तो आइए अब हम एफ इनवर्स का भी बना लेते हैं। एफ इनवर्स के लिए हमारे पास सबसे पहला पॉइंट है -1.57 एक्स का, वो यहाँ पे लाई कर रहा है तकरीबन, और एक्स का वाई का -1 समथिंग आ रहा है यहाँ पे। 0 0 बेटा गेन पॉइंट यही है, और x का 1.57 यहाँ पे आ रहा है, और y का जो 1 है वो अल्लाह आपका भला करे यहाँ पे आ रहा है। तो इसको बेटा हम इस तरीके से बना लेते हैं, ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से, गौर कीजिएगा, ये उस तरीके से कर्व इस तरह बनेगी, ठीक है। तो ये बच्चा हमारे पास बन गया है एफ ऑफ एक्स और एफ इनवर्स का ग्राफ। थोड़ा सा एक्यूरेसी नहीं आ रही इसमें, तो ये बच्चा ज़रा थोड़ा सा आप जब पेपर पे बनाएंगे इंशाल्लाह वो आपकी प्रॉपर एक्यूरेसी आएगी। तो ये देखिएगा, तो इस तरीके से ये कट करके इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो आप इसको ड्रा कर लीजिएगा। तो बहरहाल अगर हम इसमें सेंटर में लाइन लगाते हैं अगर इस तरीके से, ये y इज इक्वल टू एक्स की, तो ये देखिए उसके सिमेट्रिक है, इसका रिफ्लेक्शन जो है यहाँ पे शो हो रहा है, और उसके हमें कोऑर्डिनेट्स भी बच्चों शो हो रहा है कि ये उसकी रिफ्लेक्शन को शो कर रहा है। तो ये था बच्चों हमारे पास आज का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया है, कोई परेशानी नहीं है। अगर आपको फिर भी कोई मसला मसाइल हो, आप बिला झिझक मुझसे पूछ लीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो उसको लाजमी लाइक कीजिएगा, और कमेंट करके अपनी राय का लाजमी इजहार कीजिएगा, मैंने कैसा पढ़ाया है और आपको कैसा समझ आया है। तब तक के लिए बच्चों मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।